सो फ्रंट पेज के एक और नए वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि वैक्सीन की ज़रूरत आज देश में हर व्यक्ति को है, पर ऐसी कंडीशन के अंदर आदर पूनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, वो देश छोड़ के बाहर जा चुके हैं। और जो उन्होंने बताया, जो उनके कमेंट्स हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू वहाँ पे दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिशियन लीडर्स हैं और जो उनको परेशान कर रहे हैं और उनको धमकियाँ दे रहे हैं वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए, जिससे आहत होकर उन्होंने भारत छोड़ के जो है वो लंदन जा पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और अपने आप में चौंका देने वाली खबर है। जिनको वाई सिक्योरिटी जो है वो देश की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई थी, उन्होंने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, पर वो बता रहे हैं अपने ट्वीट्स के माध्यम से और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कि वे वापस लौटेंगे। इसमें दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो अपनी दवा है, जो इंजेक्शन है, उसकी कीमतें भी घटाई थी, जो कि 400 रुपये से 300 रुपये राज्यों के लिए, और केंद्र सरकार को वो 150 रुपये में अपनी दवा उपलब्ध करवा रही थी। उनका इस प्रकार से चले जाना और जो दबाव है उनके ऊपर, उसके बारे में बताना, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर वाकई उनके ऊपर कोई दबाव था या ऐसे लोग थे जो इस प्रकार से उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इसके बारे में बताएं कि ऐसे लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि देश छोड़ना कोई समाधान नहीं है। हो सकता है कि वे जल्द वापस लौट के आ जाएँ, परंतु ये देश के लिए और देश के करंट जो सिनेरियो है उसके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपकी क्या राय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी दोस्तों चौंका देने वाली है, क्योंकि वो खबर आ रही है कि मार्च के शुरुआत में ही जो देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सरकार को सचेत कर दिया था कि ये इस समय जो ये सुनामी आने वाली है ये बहुत ही खतरनाक होगी। पर सरकार ने चुनावी एजेंडे को चलाते हुए पूरी तरह से इस एडवाइस को, इस गाइडलाइन को, उनकी इन्फॉर्मेशन को दरकिनार कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि खबरों के हवाले से कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी राइटर में छपी खबर के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों के पैनल ने मार्च की शुरुआत में एक नए और अधिक तेज़ी से फैलने वाले वायरस की जानकारी सरकार को दे दी थी। अब देखिए, वैज्ञानिकों का काम क्या होता है कि भाई वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन वो कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। काम होता है सरकार का कि सरकार किस तरीके से इस तरह की इन्फॉर्मेशंस को मिलने के बाद उस पर एग्जीक्यूशन करेगी। और आज देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और बीजेपी को करीब 70-80 के आसपास की सीटें वहाँ पर मिल रही हैं। सब लोगों ने बंगाल में डेरा डाल के रखा था। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां की गई, हज़ारों लाखों लोगों ने उस रैली में पार्टिसिपेशन किया और आज चुनाव के रिज़ल्ट आ चुके हैं और लगभग वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है सरकार के ऊपर कि क्या कुछ सीटों के लिए देश की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना सही है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। बढ़ते हैं अगली खबर। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों जो है वो मध्य प्रदेश से है। और ये जो खबर है, इस खबर के हवाले से आपको मैं बता दूं कि सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं ये लोग। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किए गए महाकुंभ से अब जो लौटे हैं साधु प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उनके सामने और उनके स्वास्थ्य के सामने परेशानियों के बादल अब बरसने लगे हैं। और खबर आई है कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के विदिशा में 43 श्रद्धालु जो थे वो कुंभ से लौटे हैं। 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और 22 श्रद्धालुओं के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, पिछले साल की बात अगर करोगे आप, तो आप देखो कि उस समय जमातियों के ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे, मुसलमानों को किस तरीके से जो है वो बदनाम किया गया था। लेकिन आज जब कुंभ मेले के बाद लाखों श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, तो उनका भी कोई पता ठिकाना नहीं मिल पा रहा है और वो किस तरह से कोरोना स्प्रेड करेंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उस समय जब पिछले साल की बात करें, तब जमात को लेके जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़, जो टीवी मीडिया, पॉलिटिशियन, सोशल मीडिया पे जो खबरें चलाई गई, उससे दोस्तों क्या लग रहा था कि केवल जमात ही एकमात्र ज़रिया है जो कोरोना को फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि उस समय कोरोना के मामले उतने कम थे। आज जबकि कोरोना के मामले जो हैं वो लाखों करोड़ों तक जा पहुंचे हैं, उसके बाद भी सरकार की इस अनदेखी को आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करा है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा की थी। तरफ और अगली खबर जो आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कोरोना को मात देके नेगेटिव आ चुके हैं और एक गोदी मीडिया का पत्रकार जिसे
जनता किस नाम से कहती है, पूरे सोशल मीडिया जगत में वो फेमस है एक पक्षी के नाम से, जिसकी इमेज आप अभी देखिएंगे। तो सोशल मीडिया पे लोग उन्हें को इसी नाम से संबोधित करते हैं। वो बड़े खुश होकर बता रहे हैं कि वो नेगेटिव आए हैं। अरे भाई, उनके नेगेटिव आना तो एक अच्छी बात है, लेकिन 90 साल के देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी नेगेटिव होकर अपने घर लौट आए हैं। ये नहीं बोला तुमने। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज देश के अंदर लोगों को सांसों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पर ये उस पर सवाल नहीं पूछेगा। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, उस पर सवाल नहीं पूछेगा। लोग मर रहे हैं, उस पर सवाल नहीं पूछेगा। लोगों की लाशों को जलाने के लिए शमशानों में लाइन लगी पड़ी है, पर ये उससे सवाल नहीं पूछेगा, ये सिस्टम से सवाल पूछेगा। लेकिन इसको पता है कि सिस्टम कौन है। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ में एक खबर और दोस्तों, जो आज से 2 दिन पहले की खबर है कि रोहित सरदाना की मृत्यु हो गई थी। तो रोहित सरदाना की मृत्यु के बाद लोगों ने अपने भाव प्रकट करे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई, जब भी रावण मरता है तो उसी पे जश्न मनाते हैं। भाई, किसी को जो अपने अपने अलग अलग विचारधारा है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात पे समर्थक हूँ दोस्तों कि जो इस दुनिया से चला गया सो चला गया। अब उसके ऊपर बहस करने से, चर्चा करने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हर धर्म के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत के ऊपर आज जश्न मना रहे हैं। और आप चाहे देखें गौरी लंकेश का उदाहरण हो, आप चाहे देखें राहत इंदौरी साहब का उदाहरण हो, या फिर आप रोहित सरदाना का उदाहरण ले लें। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकी मौत पे जश्न मनाया और तालियां पीटी, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रकार, गोदी मीडिया का पत्रकार, सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति के कारण पूरे मुस्लिम समाज को, पूरे मुस्लिम कौम को जो है वो टारगेट कर रहा है। और क्या कहता है कि एक युवा होनहार पत्रकार की मौत पर जश्न का माहौल बना रहे भेड़ियों को देख आश्चर्य ना करें। प्रेमचंद के कफन का किरदार आज भी जिंदा है। और शर्जिल का लिखना एक और पुष्टि करता है कि इस समुदाय इस मुल्क से गद्दारी ही करेगा, चाहे आप और हम जो कर लें। शुक्रिया शर्जिल। यह एक इसका पहला ट्वीट है। इसके बाद ये 1 मई को दूसरा भी ट्वीट करता है, लिखता है कि मेरे जीने की दुआ मेरे लाखों चाहने वाले करते हैं गद्दार। दीपक चौरसिया आज तक किसी की धमकी से डरा नहीं, जो तुझ जैसे देशद्रोही से डर जाएगा। अब देखो भाई, इसने सर्टिफिकेट भी हाथों हाथ दे दिया कि वो शर्जिल जो है वो देशद्रोही भी है। ठीक है। इसके बाद बोलता है कि एक बात तो स्पष्ट हो गई कि तुम लोग देशद्रोही थे। तुम लोग, अब क्या बोल रहा है, तुम लोग देशद्रोही थे। तू देशद्रोही था शर्जिल, चल ठीक है, हम मान लेते। लेकिन तूने क्या बोला कि तुम लोग देशद्रोही थे, हो और रहोगे। नीची सोच वाले शर्जिल, तुम्हारा इंसाफ देश की जनता करेगी। अरे भाई, देश की जनता करेगी, देश में कानून है, जाना कानून की मदद ले, जाके कानून के सामने जाके खड़ा हो, FIR कर, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। पर तू पूरी कौम को क्यों बदनाम करता है? इसीलिए दोस्तों ये पूरे मीडिया जगत में, पूरे सोशल मीडिया जगत में ये आदमी जो है फेमस है, एक बहुत ही अच्छे पक्षी के नाम से, जो हमेशा काँव काँव करता रहता है और मुसलमानों को बदनाम करता रहता है। इसी के ट्वीट के बाद में दोस्तों लोगों ने इसकी अच्छी खासी क्लास भी ली है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसको जो है तारीफ़ों के पुल बांधे। इसी के ट्विटर के नीचे, ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे तो नीचे लोगों ने इसको बहुत बहुत बुरी बुरी गालियां बकी हैं। और इसको क्या लिखा है, तो एक है भास्कर चुग जो लिखते हैं, भगवान तुझे लंबी उम्र दे कौवे, देख बीजेपी विरोधियों के खिलाफ घृणा फैलाने का परिणाम। मतलब जो बीजेपी के विरोधी उनके खिलाफ ये घृणा फैलाता था है और अभी भी कर ही रहा ये काम। तुझे एक सलाह है, तू अब भी सुधर जा, नफ़रत फैलाना बंद कर, जाना एक दिन सबको है, मगर यदि मरने के बाद गालियां पड़ती हैं तो तू अपने परिवार के दिल पर बहुत चोट लगती है। बहुत सही और बहुत कम शब्दों में भास्कर चुग ने अपनी बात रखी यहाँ पे। और आपको ध्यान होगा दोस्तों कि एक महिला जिसने गांधी जी को गोली मारी गांधी जयंती वाले दिन, उनके पुतले में से खून निकला, तब किसी का मुंह नहीं खुला। तो ये दोस्तों बहुत दोगला प्रवृत्ति के लोग हैं और इस तरह की दोगली प्रवृत्ति के लोगों से देश के हर व्यक्ति को बचना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि ये लोग हमेशा अपना एजेंडा जहर फैलाने का चलाते हैं, चलाते रहेंगे। और हम जैसे लोग सोशल मीडिया के इन चैनलों के माध्यम से हमेशा कोशिश करेंगे कि भाइयों आपस में बंटने का समय नहीं, आपस में जुड़ने का समय है। और ऐसे मीडिया वालों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों के अंदर धार्मिक रूप से जो है वो आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनसे हमें बच के रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।